बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी ट्राउट फिश बनाएंगे। ट्राउट फिश को अक्सर फ्राई करके ही बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। एक में हम इसे ग्रेवी के साथ रेडी करेंगे और दूसरी को विदाउट ग्रेवी रेडी करेंगे। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो इसको कैसे वॉश करना है, सबसे पहले इसकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आपने सिरके वाले पानी में इसको 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख देना है और उसके बाद खुले पानी से खंगाल देना है। किसी भी बास्केट में 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें कवर करके, ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। मसाला जात को आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास 1 kg फ़िश है, तो उसी हिसाब से सारे मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। 1 चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई लेंगे। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स लेंगे, जिसको कुटी हुई सुरख मिर्च भी कहा जाता है, ठीक है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच। इस फ़िश को हम पंजाबी स्टाइल में बना रहे हैं, एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। खुश्क धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच। लहसुन पाउडर 1 चम्मच। इसी तरह ही आधे से भी थोड़ा सा चम्मच इसमें अदरक पाउडर का मैंने ऐड किया है। यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा अच्छी तरह से भून के उसको कूट लिया है, तकरीबन 1 चम्मच ऐड किया है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेमन जूस, इसके हम 5 से 6 खाने के चम्मच ऐड करेंगे। आप समझें, लेमन जूस के बगैर ये रेसिपी बिल्कुल अनकम्प्लीट है। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसे हाफ़ क्वांटिटी में सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच। इसे यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि तमाम जो मसाला जाते हैं वो इस पर अच्छी तरह से चिपके रहेंगे। अब इसकी हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। इसके जो कट्स हैं अंदर तक इसमें मसाला रच बस जाना चाहिए, ठीक है। मैरिनेशन के लिए आपने इसे कम से कम आधा घंटा देना है, ठीक है। 1 पाव प्याज को हमने लंबे लंबे पतले टुकड़ों में काट लेना है और साथ ही साथ इसमें मैंने साबुत लहसुन लिया है। यहाँ पे मैं 1/4 कप सरसों का कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। लहसुन मैंने इसमें साबुत ही ऐड किया है, आप चाहें तो इसको पतले पतले पीसेस में काट भी सकते हैं। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, चूल्हे की आंच को हम दरमियाना ही रखेंगे। जैसे ही इसका हल्का सा कलर आना स्टार्ट होगा ना, बस हमें इसकी वही कंडीशन चाहिए जब ये अच्छी तरह से नरम हो चुके होते हैं। फिर इसे हम हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे और शेकर जग में डाल के इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के शेक कर लेंगे, ठीक है। आपका टाइम ज़ाया ना हो इसलिए वीडियो की स्पीड को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने देसी घी ऐड किया है, तकरीबन 1/4 कप से भी थोड़ा सा कम है ये। जैसे ही ये गर्म होगा हम इसमें फ़िश ऐड करेंगे। मेरे पास जिस तरह की फ़िश की कटिंग की हुई है, अमूमन इस तरह की फ़िश को फ्राई किया जाता है। सालन के लिए जो फ़िश होती है उसको गोल पीसीज में कटवाया जाता है। और ट्राउट फ़िश क्योंकि बहुत ही नाजुक सी होती है, इसलिए इसे अमूमन फ्राई ही किया जाता है। लेकिन मुझे क्योंकि नए नए तजर्बे करने का शौक़ है खानों पे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ट्राउट फ़िश को इस तरह से बना के देखा जाए। और आप यकीन करें इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। अच्छा, अगर आपकी कढ़ाई नॉन स्टिक है तो ये नीचे से चिपकेगी नहीं, लेकिन अगर आपकी कढ़ाई मेरी कढ़ाई की तरह ही है तो ये थोड़ी सी नीचे से चिपक सकती है, इसलिए आपने एहतियात से काम लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। उसके बाद प्याज और लहसुन का जो अमेज़ा हमारे पास हमने रखा हुआ था वो इसके ऊपर ऐड कर देना है। आप चाहें तो प्याज के साथ टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर मैंने स्किप किए हैं। अब ये क्योंकि बहुत ही नाजुक फ़िश होती है, इसलिए आपने इसे बहुत ज़्यादा पलटना उलटना नहीं है। 3 से 4 मिनट के बाद ही हम इसे एक दफ़ा पलटेंगे। मसाला हमारा क्योंकि ऑलरेडी पका हुआ है, इसलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ग्रेवी के हिसाब से इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, इसकी वजह से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। चूल्हे की आंच को इस पॉइंट पे स्लो ही रखेंगे। इसे आपने इस तरह से हिलाना जुलाना है ताकि ये नीचे से चिपकने ना पाए। अगर आप इसमें गोल गोल चम्मच हिलाएंगे या उल्टाए पुलटाएंगे तो ये टूट भी सकती है। जैसे ही ये अपना ऑयल रिलीज़ करेगी तो हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी का एक बड़ा चम्मच मैंने हथेली पे लेके अच्छी तरह से रगड़ लिया है और उसके बाद इस पे ऐड किया है, ठीक है। आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे कवर करके दम पे रख देंगे। 1 मिनट के बाद चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। अब जो हमने ग्रेवी के बगैर फ़िश बनानी है उसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने तवे पे ऐड किया है देसी घी। अगर आपका पैन या तवा नॉन स्टिक है तो आपको बहुत ज़्यादा ऑयल या घी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में फ़िश कौन खाता है, तो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मई, जून, जुलाई और अगस्त में फ़िश नहीं खानी चाहिए। बाकी जितने भी मंथ हैं जिसमें रे का हर्फ आता है उसमें फ़िश ज़रूर खानी चाहिए। जैसे कि जनवरी में रे है, फरवरी में रे है, मार्च में रे है। इसी तरह जिस जिस महीने में रे का हर्फ आता है उस महीने में फ़िश से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए,
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ओमेगा 3 होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक वायरस मौजूद है हमारे एरियाज़ में, तो उससे बचने के लिए इसका इंटेक ज़रूर करना चाहिए। बस इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 मिनट एक साइड से पकाएंगे और 3 से 4 मिनट ही इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है डीप फ्राइंग के बगैर ही। अब इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल बचेगा उसको आपने ज़ाया नहीं करना है, बल्कि इसे अपने ग्रेवी वाले सालन में ऐड कर दें, ठीक है। सर्विंग से पहले इस पे हल्का सा लींबू भी निचोड़ लेंगे और इसे प्यारी सी डिश में निकाल लेंगे। ट्राउट फिश में जो कांटे होते हैं वो इसके अंदर एक कंघी की सूरत में होते हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ एक ही बार सारे के सारे कांटे बाहर निकल आते हैं। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।